guys, what's up? I hope you guys are doing good. This might help you in coming festive season. रक्षाबंधन आ रहा है, देन उसके बाद कंटिन्यूसली बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं. सो ऐसे टाइम पे अगर आपके लिए कुछ हैंडी मेकअप हो जो कि वाटर प्रूफ हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत ज़्यादा लेयरिंग ना हो, वेदर फ्रेंडली हो और बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो जो ओवर द टॉप लगे. और जनरली रक्षाबंधन में हम लाइट मेकअप करना ही पसंद करते हैं. मैं तो स्पेशली बहुत लाइट मेकअप ही पसंद करती हूँ जब भी मैं कहीं जाना पसंद करती हूँ या फिर मैं ऑफ कैमरा होती हूँ. सो वो मेकअप क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो आई डिसाइडेड टू फिल्म दिस वीडियो नो मेकअप लुक फॉर रक्षाबंधन. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो. ओके, सो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया था प्लम गुडनेस का ये मिस्ट. नाउ आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग दिस मॉइस्चराइज़र, मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र फ्रॉम प्लम गुडनेस. बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ, 1-2 पंप ही ले रही हूँ बस, और उतना ही मैं पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड करूँगी. लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का लिप बाम. मेरे लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो गए हैं और साथ में मैंने अच्छी तरह से अपने फेस को भी मॉइस्चराइज़ कर लिया है. अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनवाईबी का ये जिस तरह का है ये आई वो दिख रहा आपको. मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है और कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का एज रिवाइंड कंसीलर. तो मैं सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और बाकी की चीज़ें मैं फाउंडेशन की हेल्प से ही कवर करूँगी बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है. बहुत ही माइल्ड कवरेज हम यूज़ करेंगे इस मेकअप लुक में. बहुत ज़्यादा आपको वाइट दिख रहा होगा बट ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली सेम शेड का है. आई डोंट नो क्यों ये कैमरे में इतना ज़्यादा वाइटिश दिख रहा है. अभी मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ. सारा ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है मेरी स्किन पे और एग्जैक्टली सेम शेड का है ये. आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से सब कुछ ब्लेंड हो गया है और कोई भी पिगमेंटेशन अब बचा नहीं है. थोड़े बहुत पिगमेंटेशन जो रह गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारे मैं फाउंडेशन की हेल्प से कवर कर दूँगी. फाउंडेशन फ्रॉम फेसेस कैनेडा. तो ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है लेकिन ये इस मेकअप लुक के लिए काफ़ी अच्छा है और अगर आप डेली फाउंडेशन वेयर करना पसंद करते हैं तब भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है. सो आप ट्राई कर सकते हैं. और अगर आप इसे ही एज अ हैवी कवरेज या हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इसे डबल लेयरिंग करके यूज़ कर सकते हैं. यूजिंग टैप ब्यूटी ब्लेंडर फाउंडेशन को सेट करने के लिए मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज़ करने वाली हूँ और इसे एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी. मैं टैप मोशन में ही कॉम्पैक्ट अप्लाई करती हूँ ताकि जितना भी फाउंडेशन है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और इसके बाद जो हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसके साथ मिक्स ना हो और ग्रे ना करे हमारे मेकअप को. कंसीलर इन द लाइटर शेड टू हाईलाइट माय हाई पॉइंट्स. यहाँ पे मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है. अब मैं एक बार और इसे अच्छे से सेट करूँगी. सेट करने के लिए मैं फिर से कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी ताकि ये क्रीज ना हो. अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन ना हो तो आप पहले वाला कंसीलर अवॉइड कर सकते हैं, वो टोटली ऑप्शनल है. अब मैं कलर एसेंस का कॉन्टूर पैलेट लेके कॉन्टूरिंग करूँगी.
चीक्स को कॉन्टूर कर लिया है। अब मैं फोरहेड कॉन्टूर करूँगी। अगर कोई भी कॉन्टूर की हार्श लाइन दिखती है तो आप वापस से अपने कॉम्पैक्ट में डिप करके और इसको मिक्स कर सकते हैं, ताकि ये जो हार्श लाइन है वो ना दिखे और ये अच्छे से ब्लेंडेड दिखे। बहुत बार ऐसा होता है हम उतने एक्सीलेंट नहीं होते हैं ब्लेंडिंग में और थोड़ा बहुत हार्श लाइंस रह जाती हैं, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। जस्ट लाइक अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इफ़ सपोज़ ये जो मैंने लाइन बनाई है ये थोड़ी मुझे हार्श लग रही है और मैं इसे ब्लेंड करना चाहती हूँ, जो अभी मैंने नोज़ पे बनाई है, तो मैं कॉम्पैक्ट में वापस से कलर डिप करके और उस लाइन के साथ मिक्स करके उसे ऐसे ब्लेंड कर सकती हूँ। उससे ये लाइन काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडेबल लगेगी और एकदम से जो स्ट्रेट लाइन दिखती है वो नहीं दिखेगी। सो इस तरह की ट्रिक्स यूज़ करके आप अपने मेकअप को और भी ज़्यादा फ्लॉलेस बना सकते हैं। सो अगर आपके पास भी एक ही ब्रश हो तो आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टिल्टेड है अगर आप देख पा रहे हो, तो जो इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं उनके साथ आप कॉन्टूरिंग अपने नोज़ की भी कर सकते हैं। जो हायर टिप है उसमें आप थोड़ा सा कॉन्टूर लेके और बस इस तरह से अप्लाई करिए और पूरे नोज़ में आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो हाई टिप है उसे ही इस तरह से ब्लेंड कर दीजिए और आप देख सकते हो मैंने उसी के साथ नोज़ कॉन्टूर करी है। तो बस इस तरह से आपकी कॉन्टूरिंग हो जाएगी। तो गाइज़ आज मैं नो मेकअप लुक कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं अप्लाई करना है। सो मैं कोई और आई शेडो यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली कॉन्टूर पैलेट के साथ ही अपना आई शेडो भी बिल्ड कर रही हूँ, बिकॉज़ बहुत ही सिंपल नो मेकअप लुक चाहिए। ब्रश मैंने चेंज किया है, थोड़ा छोटा वाला फ्लफ़ी ब्रश लिया है और इसकी हेल्प से ही मैं अपने क्रीज लाइन पे जो है कलर अप्लाई कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टूर शेड से मैच किया है मैंने आई शेडो, तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ आइज़ पे लगाया हुआ है। ओके, नाउ कमिंग टू ब्राउज़ फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिफ़ाइन इट। और आज मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ फॉर ब्राउज़, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि ब्राउज़ मेरी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगें और नेचुरल ना दिखें। सो मैं डार्कर ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपकी ब्राउज़ लाइट शेड की हैं तो आप कॉन्टूर शेड भी यूज़ कर सकते हैं। आज वेदर बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आवाज़ मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ कि आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाए, बट आवाज़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। सो अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और ये तो नेचर है, इसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, राइट। सो आई फिल्ड माई ब्राउज़। अब मैं स्पूली की हेल्प से अपनी ब्राउज़ को कोम कर रही हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो ऑटोमेटिक इससे डस्ट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कर्ल माई आई लैशेज़। और आई लैश कर्ल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप नो मेकअप लुक कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कर्ल योर आई लैशेज़। ओके, सो कर्लिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मैं यूज़ करूँगी मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैग्नेटिक आई मस्कारा फ्रॉम फेसेस कैनेडा। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड क्वालिटी मस्कारा, जिसे मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ द हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन अपनी फेवरेट पैलेट और फेवरेट हाइलाइटर। दिस ब्रश आई एम गोना हाईलाइट। हाइलाइटर के लिए मैं यही टॉप शेड यूज़ करती हूँ जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और बस। ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं ये फाइन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। फॉर लिप कलर आई एम यूजिंग बेला वोस्टा का ये लिप कलर। इट इज़ इन द शेड 01। So I have done with lipstick. For fixing my makeup I am using this Faces Canada का makeup fixer. I have done with all my makeup. मेकअप भी मैंने फिक्स कर लिया है और अब मैं आपको हेयर्स करके मिलती हूँ।
hope you guys enjoyed this video. If you enjoyed this video, then don't forget to like, share and subscribe. See you super soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.